मैंने एक्स्ट्रा लाख रुपए सेव करे थे वो मैंने इस तरह से यूज कर रहा हूँ। एंड सबसे मेन बात, मैं 1 साल तक बिल्कुल फ्री हूँ, कोई लोन की टेंशन नहीं लेनी। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई एसयूवी परचेज करो, भले उस पर्सन की रिक्वायरमेंट ही ना हो, उसको टेरेन में गाड़ी चलानी ना। 50,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, तो आपको उस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपको गाड़ी लेनी किसी और को देखकर। तो गाड़ी का एक बड़ा सा सिंपल सा लोग क्या करते हैं, भाई गाड़ी हमने शौक के लिए ली होती है। और मैं एक चीज बता दूं कि शौक जो है ना, जब तक पूरा नहीं हुआ होता है तब तक ही अच्छा लगता है। जिस दिन शौक पूरा हो जाता है तो वो बोझ बन जाता है। भाई हम लोगों ने मई में गाड़ी परचेज करी थी, और मई में कार परचेज करने के बाद आज तक मैंने अपने चैनल पे एक बार भी वीडियो नहीं डाली कि कार कितने की परचेज करी, कार का क्या लोन अमाउंट था, क्या डाउन पेमेंट दिया। एंड दूसरी बात क्या है कि मैं लगभग 2-3 दिनों से अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहा हूँ, जिसमें मैं ये लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कार लोन के ट्रैप में ना आए। सही बात है। क्योंकि क्या होता है कि जो सबसे बड़ा आजकल क्या कार लोन ऐसे मिल रहा है जैसे आपके चने मटर की तरह कुछ भी सब्जी खरीद लो। जब तक किसी को फायदा नहीं होगा कोई क्यों ऑफर करेगा कोई, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि हमने फ्रॉन्क्स कितने की पड़ी हमें, और किस हिसाब से हमने लोन लिया ताकि वो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे वो भी मेंटेन रहे और हम एक नई गाड़ी को भी एंजॉय कर पाए। एंड जो हमारे साथ के भाई लोग हैं जो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं एंड इस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, जो लगभग 10, 12, 15 लाख की गाड़ी देख रहे हैं, तो किस हिसाब से उनको डाउन पेमेंट रखना चाहिए, इतनी मैक्सिमम ही ईएमआई बनाए ताकि आपके और जो भी खर्चे वगैरह हैं वो भी स्मूथली चलते रहें। बाकी तो मैं कोई ऐड करना चाहो इस चीज में तो उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गाड़ी कभी भी आपको एक फायदे का पर्पस नहीं है। हाँ। आप अगर इसका सोच रहे हो गाड़ी लेकर आप बहुत पैसे बचा लोगे लोन या ये सब करके, तो ऐसा नहीं है। बट ये चीज कर सकते हो कि आप कुछ ऐसा स्ट्राइक कर दो, फाइनेंशियली बैलेंस ऐसा बना लो कि आपके पैसे भी जेब से कम जाए, आप एंजॉय भी कर लो और आपको ज्यादा बोझ भी ना पड़े, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो इस तरह से आप एक बैलेंस जरूर स्ट्राइक कर सकते हो जिससे आपकी जेब पे भारी ना पड़े। हाँ। और इसमें बैलेंस में मैं और थोड़ी गाड़ी के टर्म्स में बात करूं तो काफी लोग क्या करते हैं, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई एसयूवी परचेज करो, भले उस पर्सन की रिक्वायरमेंट ही ना हो, उसको टेरेन में गाड़ी चलानी ना हो, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है। भाई देखो, हर ट्रेंड कम्स एट अ कॉस्ट, जिसको पैसे की कमी नहीं होती है ना वो बेझिझक कुछ भी चीज खरीद सकता है। बट एक जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, आप मिडिल क्लास हो तभी आप लोन ले रहे होगे गाड़ी के लिए, 10, 12, 15 लाख गाड़ी के लिए भी। और दूसरी बात ये भी ना, जो अक्लमंद आदमी है वो पैसे खर्च भी नहीं करता। हाँ। आपको लगता है कि बड़ा आदमी ऐसे ले लेता है, वो ऐसे लेता भी नहीं है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जैसे फ्रॉन्क्स थी, तो मेरी फ्रॉन्क्स कितने की थी एंड उसको मैंने कितना डाउन पेमेंट रखा। एंड एक चीज और बता दूं, बनिए से अच्छा पैसे का मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, तो हम दोनों बनिए हैं। तो आपको मैं इतना फाइनेंशियली बहुत बढ़िया कोई आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये बता सकता हूँ कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, कैसे मैं उस लोन को अच्छे से पे बैक कर रहा हूँ ताकि मेरे और जो फाइनेंशियल चीज़ है वो अच्छे से मेंटेन रह रही है। तो देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा कि वैसे तो जो रूल कहता है कि कैसे गाड़ी परचेज करनी चाहिए वो होता है 24 और 10। इसमें 20 आपका होना चाहिए कार का ओवरऑल डाउन पेमेंट, 4 साल का मिनिमम लोन होना चाहिए एंड 10% आपकी मंथ की जो है ओवरऑल एक्सपेंस जाने चाहिए इंक्लूडिंग ईएमआई। बट मैं हमेशा बोलता हूँ जो रूल जो भी होता है वो कभी भी रियल लाइफ में लागू नहीं हो पाता है, तो मैंने उस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करा। मैंने उस रूल को क्या करा, 35 और 15 कर दिया। इसमें 30 मैंने कर दिया डाउन पेमेंट, इतना मेरे पास होना ही होना चाहिए, एंड 5 साल का मैंने लोन करवाया। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी जो भी मैं पैसे बनाता हूँ अब मंथली, उसका मैंने 15% अपना रख दिया उसकी टोटल एक्सपेंस में इंक्लूडिंग ईएमआई। उसमें मैंने दोस्तों एक चीज और नई ऐड क्या करी, मैंने 18 जनवरी के आसपास गाड़ी बुक करा दी थी एंड मुझे पता था कि लगभग 4-4.5 महीने लग जाएंगे गाड़ी आते आते। तो मैंने उसमें क्या चीज़ ऐड कर दी थी कि मैंने उतना सोच लिया था कि मैं गाड़ी का जो मेरी लगभग 10 लाख 20 हज़ार के आसपास 30 हज़ार के आसपास टोटल गाड़ी बैठ रही थी, उसका मैंने सोच लिया था कि भाई अगर आप 30% निकालो डाउन पेमेंट तो मेरे हिसाब से 10 लाख 20 हज़ार का 30% डाउन पेमेंट कितना हुआ, 3 लाख के आसपास हुआ कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा था कि मैंने लगभग 40% इसका डाउन पेमेंट अपने में तैयार रखा था, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा तैयार करके रखा था। तो वो लगभग मैंने 4 लाख रुपए सेव कर रखे थे अपनी गाड़ी के लिए। और फिर मैंने कल लोन कराया, 8.9 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन हुआ एंड 15% मैंने अपना जो मेरी जो भी लोन अमाउंट भी ज्यादा चल रहा है। हाँ। जो लोन का इंटरेस्ट है, क्योंकि रेपो रेट 1 साल में बहुत बार बढ़ा है, तो उस वजह से हमारा जो है क्या नाम है, वो 1-1.5 साल पहले जिस बंदे ने जानने वाली गाड़ी ली
उसका 7 समथिंग में है, हाँ। 7, 8, 7, 9 है। हाँ, तो हमारे को पूरा 1% ज्यादा में मिला, वो कोई बात नहीं, वो हमने कर लिया। अब आप देखो मैंने क्या करा, एक चीज मैंने क्या यहाँ पे समझदारी की कहो या जो कह लो, मैंने 4 लाख रुपए सेव इसलिए करे थे ताकि मैंने क्या करा, 3 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट दिया, 3,20,000 के आसपास, एंड बाकी के जो मैंने लाख रुपए थे उसका मैंने क्या करा कि बैंक में डाल दिए लगभग 80,000 रुपए, तो मेरी के लगभग 8 महीने की EMI बन गई। एंड बाकी जो मैंने 40,000 रुपए थे वो शेयर मार्केट या किसी ऐसी जगह लगा दिए जहां से मैं साल भर में 2 से 3 और पैसे इंटरेस्ट से बना लूंगा। तो मैंने उन लाख रुपए से और मैंने लाख रुपए गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा इसलिए सेव कर रखे थे ताकि मैं उससे इंटरेस्ट से ही पैसे बना लूं एंड मेरी गाड़ी का जो लोन अमाउंट है वो भी रिकवर हो जाए। तो आप इस तरह से अपने लोन्स को मैनेज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर तुम भी इस बात से एग्री कर रहे हो तो बोलना कि बंदा लोन इसलिए लेता है क्योंकि जो रनिंग कॉस्ट होती है वो अपने बिजनेस में लगा सके या कहीं इन्वेस्ट कर सके। हाँ सही बात है, आप एक साथ 10-15 लाख रुपए जेब से देते हो। हाँ। स्पेशली अगर आपको किसी भी आदमी के लिए 10-15 लाख रुपए देखो वैल्यू तो रखता ही हो। हाँ। आप चाहे बिजनेस में लगा लो, चाहे जैसे कह रहा है शेयर मार्केट या कोई भी आपका आइडिया भी है तो हाँ। उसके लिए पैसा तो चाहिए भैया। हाँ। पैसे से पैसे कमाया जाता और उस वहां से आपका जो लिक्विड मनी जनरेट होता है, जो इंटरेस्ट मनी जनरेट होता है, उससे आप अपने जो भी एक्सपेंस कर सकते हो या लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा लाख रुपए सेव करे थे वो मैंने इस तरह से यूज कर रहा हूँ। एंड सबसे मेन बात, मैं 1 साल तक बिल्कुल फ्री हूँ, कोई लोन की टेंशन नहीं लेनी। 1 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा है, उससे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है एंड उससे मेरा लोन भी रीपेमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो भाई। अगर इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहे कि स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है या कुछ नया। नहीं, सही है, पहली बात सही करी कि 10-15% से ज्यादा बोझ नहीं होना चाहिए सर। हाँ, पे हाँ। चाहे आप सैलरी हो चाहे कैसे भी कमा रहे हो, हाँ। आपका जो भी है, अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो तो आपको उस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। हाँ। जरूरी नहीं है आपको गाड़ी लेनी किसी और को देखकर। हाँ। सबसे पहली बात ये है क्योंकि एट द एंड वो 6 महीने बाद आपकी जेब पर ही भारी पड़ेगी। हाँ। आपको इंश्योरेंस भी पे करना है उसका, हाँ। महीने का तेल भी पड़वाना है, हाँ। CNG भी ले रहे हो तो पड़वानी पड़ेगी गैस, और क्या, फ्री में नहीं चलने वाली हो। और एक चीज मैं और बोलूंगा कि जो लोग गाड़ी का एक बड़ा सा सिंपल सा लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी हमने शौक के लिए ली होती है। और मैं एक चीज बता दूं कि शौक जो है ना, जब तक पूरा नहीं हुआ होता है तब तक ही अच्छा लगता है। जिस दिन शौक पूरा हो जाता है तो वो बोझ बन जाता है। क्यों भाई, सही बात है ना? हाँ, शौक, सही बात है। शौक बस कुछ दिन का ही तो होता है शौक। मेन क्या है, कार जो है यूटिलिटी व्हीकल है। हाँ। आपका जो भी जैसे आजकल EVs भी आ रही हैं, वो इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो अगर आपकी डेली रनिंग है तो आपको फिजिबल रहेगी। हाँ। नहीं तो दिखाने के लिए कि हमने कॉलोनी में पहले EV ली है या ये हाँ। ली है, वो बेकार की चीज़, आपको 5-6 महीनों बाद रिग्रेट ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो भाई, पैसे तो आपकी जेब से जाएंगे। हाँ। कोई पड़ोसी थोड़ा ना पे करने सही आ रहा है। बस बात ये है कि आप थोड़ा दिमाग से चलें। आजकल शोर शराबा ज़्यादा है दिखावा का, हाँ। उसको कम देख कर थोड़ा अपनी जेब को देखें, हाँ। ताकि आप अपने आगे वाले फ्यूचर्स के खर्चे भी कवर अप कर लें और महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उसके भी आप ध्यान रख सकें। हाँ। नहीं तो काफ़ी बंदे इस लोन के अमाउंट में फंस कर फिर बिल्कुल बिल्कुल। एट द एंड बेचने बाचने में और रह एक जाते चीज हैं। मैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगा कि आप केवल वो ही वेरिएंट परचेज करें जिसमें आपकी सारी जो भी चीजें हैं वो पूरी हो रही। काफी लोग क्या करते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है कि भाई क्या नाम है, हायर वेरिएंट परचेज करने का नया ट्रेंड चला हुआ है फीचर्स के चक्कर। भाई फीचर्स के लिए मत चलो, आप केवल उसके लिए चलो जिसमें आपका क्या कर रहा है ये, बैक कर ले, हॉर्न भी नहीं दे रहा, पीछे कोई नहीं। एंड में मैं इस वीडियो को ऐसे ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि भाई लोन के ट्रैप में ना पड़ो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आपको शोरूम पे जो आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको कहता है सर आपकी 4,000 रुपये तो मंथली EMI बढ़ेगी, ऊपर वाला वेरिएंट परचेज कर लो। भाई 4,000 रुपये मंथली EMI बढ़ेगी, यानी कि आपकी साल की लगभग कितनी रुपये हो गई ऊपर, 48,000 ऊपर हो गई। भाई 50,000 रुपये आपकी साल की EMI बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी एक ऐसा एसेट है जो इसकी हर साल वैल्यू घटती है। तो केवल आप गाड़ी को शौक के तौर पे नहीं, उसको इस तरह से आप खरीदो कि आपको लॉन्ग टर्म में वो दुख दर्द ना दे। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी वजह से वीडियो पसंद आई डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार चैनल को। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।